रॉन्डा बर्न की मशहूर किताब काउंटडाउन टू रिचेस के इस शानदार विश्लेषण में हम सब एक ऐसे 21 दिनों के जादुई सिस्टम को खंगालने वाले हैं जो पैसों को लेकर इंसान की पूरी सोच को बदल सकता है। ये कोई साधारण नियमों की बोरिंग सी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पष्ट ढांचा है जो हमारे रोजमर्रा के विचारों को दौलत खींचने वाले चुंबक में बदल देता है। अगर पैसों की चिंता अक्सर सताती है, तो आज की ये चर्चा यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत का रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प विषय में सीधे उतरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की तरफ पैसा बिल्कुल चुंबक की तरह खिंचा चला आता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अमीरी केवल किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक मानसिकता और आदतों का परिणाम है। असल में ये एक खास फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। और इसका सबसे बड़ा राज छुपा है रॉन्डा बर्न के इस एक बुनियादी नियम में, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा। ये नियम अपने आप में बहुत गहरा है। स्रोत सामग्री के अनुसार कृतज्ञता यानी दिल से आभार व्यक्त करना एक वेल्थ मैग्नेट या धन चुंबक की तरह काम करता है। इसके बिल्कुल उलट, जो लोग लगातार शिकायतें करते हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वो भी उनसे दूर चला जाता है। अब बिना किसी उबाऊ और लंबी लिस्ट के इस पूरे 21 दिन के रूटीन को हमने 5 बहुत ही आसान और एकजुट हिस्सों में बांटा है। दौलत के मनोविज्ञान से लेकर जीवन शैली के संकल्प तक का ये सफर तय करना बहुत ही सरल और मजेदार होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दौलत का मनोविज्ञान। बस इतना समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में पैसों की या संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति बिल्कुल अनंत है। सच तो ये है कि जो भी आर्थिक बाधाएं या कमियां महसूस होती हैं, वे बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर मौजूद होती हैं। एक तरफ होती है अभाव की मानसिकता, जहां हमेशा यही लगता है कि पैसे तो कभी पूरे पड़ते ही नहीं। और पता है क्या, लगातार बढ़ती महंगाई या खर्चों की शिकायत करना अनजाने में पैसे को खुद से दूर धकेलता है। दूसरी तरफ है प्रचुरता की मानसिकता, जो ये मानती है कि दौलत तो एक आंतरिक फ्रीक्वेंसी है। जब कोई प्रचुरता की इस सकारात्मक फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो पैसा और नए अवसर एकदम स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, कृतज्ञता की नींव। आकर्षण के नियम का यह सबसे मजबूत आधार है। अतीत में जो पैसा मिला और आज वर्तमान में जो पैसा हाथ में है, उसके लिए सच्चा आभार व्यक्त करना ही वो चाबी है जो भविष्य की अमीरी के दरवाजे खोलती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि जरा बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब किसी के पास खुद का कोई पैसा नहीं होता, तब भी उसे कितनी मदद मिलती है। अच्छा खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने की सुरक्षित जगह और स्कूल की फीस, ये सब खर्चे किसी और ने उठाए होते हैं। भले ही वो पैसे खुद ना कमाए हों, लेकिन उन पैसों से मिलने वाले मूल्यों का पूरा लाभ तो मिला ना। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि उस मुफ्त में मिली हुई सुविधा के लिए भी इंसान को दिल से कृतज्ञ होना चाहिए। और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अक्सर बिजली या इंटरनेट का बिल देखकर कोई खुश नहीं होता, बल्कि एक टेंशन सी होती है कि पैसे जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर नजरिए को पलटना है। बिल को दरअसल उस सेवा के रूप में देखना चाहिए जिसका लाभ पहले ही उठाया जा चुका है, जैसे गर्मियों में चलने वाला एसी या दोस्तों से बात कराने वाला फोन। जो बिल चुकाए जा चुके हैं, उन पर बड़े प्यार से धन्यवाद भुगतान किया गया लिखा जा सकता है, और जिन्हें चुकाना बाकी है, उन पर पैसे के लिए धन्यवाद लिखा जा सकता है। यह एक छोटा सा बदलाव बिल भरने के डर को कृतज्ञता में बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, आर्थिक बाधाओं को दूर करना। ये कदम बिल्कुल अहम है, क्योंकि जब तक मन के अंदर गहराई में बैठी पैसों से जुड़ी उन पुरानी और नकारात्मक मान्यताओं को हटाया नहीं जाता, तब तक बाहर की दुनिया में कोई भी बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। इन अंदरूनी रुकावटों को हटाने के लिए सोच में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अक्सर लोग मान बैठते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर किसी और की तरक्की देखकर थोड़ी जलन महसूस करते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री एकदम साफ कहती है कि अगर कोई किसी दूसरे की नई कार या बिजनेस की सफलता का जश्न मनाता है, तो वो असल में अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को भी अमीरी के साथ जोड़ रहा होता है। ईर्ष्या करना तो अपनी ही सफलता का रास्ता बंद करने जैसा है, जबकि दूसरों की खुशी में शामिल होना नए अवसरों को न्योता देता है।
अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार हिस्से पर, जादुई कार्य और कल्पना। देखिए, केवल सोचना ही काफी नहीं होता। ऐसे व्यवहारिक और रोजमर्रा के कार्य भी बहुत जरूरी हैं जो अमीरी के उस एहसास को एक ठोस वास्तविकता बना सकें। यहीं पर मानसिकता और एक्शन का एक जादुई मिलन होता है। इसमें मैजिक चेक यानी जादुई चेक वाली तकनीक एक बेहतरीन उदाहरण है। करना क्या है? एक काल्पनिक या खाली चेक पर अपने मनचाही रकम, आज की तारीख और उसका स्पष्ट उद्देश्य लिखकर उसे दिन में 2-3 बार देखने की आदत डालनी है। इसका सबसे जादुई पहलू ये है कि ब्रह्मांड केवल स्याही और कागज पर काम नहीं करता। असली जादू तो उस पैसे के पहले से ही मिल जाने की सच्ची खुशी और उस भावना में छिपा है। इसके अलावा असल में अमीर महसूस करने के लिए कुछ छोटे-छोटे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे घर को साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना और एक सफल इंसान की तरह व्यवहार करना। पैसा एक बहने वाली ऊर्जा है, इसे रुकना नहीं चाहिए। जब किसी को खुशी खुशी टिप दी जाती है या बिना डर के पैसा खर्च किया जाता है, ये पूरे यकीन के साथ कि वो लौट कर आएगा, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। याद रखिए, देने से कभी अभाव नहीं बल्कि प्रचुरता आती है। इसी हिस्से में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, मैजिक रॉक रूटीन। विज्ञान भी मानता है कि सोने से ठीक पहले के विचार हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक जाते हैं। इसीलिए एक साधारण से पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई पैसे से जुड़ी सबसे अच्छी घटना को याद किया जाता है और फिर पूरे दिल से धन्यवाद कहकर सोया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सकारात्मक विचारों के साथ सोने से दिमाग रात भर प्रचुरता के लिए प्रोग्राम होता रहता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, 21 दिनों की जीवन शैली का संकल्प। इन अच्छी आदतों को महज कुछ दिनों का शौक नहीं रहने देना है, बल्कि इसे एक स्थायी और जिंदगी भर चलने वाले धन आकर्षण रूटीन में कैसे बदला जाए, ये इस हिस्से का मुख्य लक्ष्य है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें एक स्थायी प्रचुरता की मानसिकता को जन्म देती हैं। जो पैसा हाथ में है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वॉलेट में नोटों को सीधा और साफ रखना, या फिर कभी बाहर निकलकर प्रकृति की उस असीमित प्रचुरता को देखना, चाहे वो पेड़ों पर अनगिनत पत्ते हों, आसमान के तारे हों या समुद्र का पानी। ये सब बार बार याद दिलाता है कि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और जब मन में ये प्रचुरता गहरी बैठ जाती है तो इंसान नए अवसरों को लेकर हमेशा अलर्ट रहता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या हम सब आज अपनी आर्थिक फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए तैयार हैं? ये 21 दिन महज एक चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक नई जीवन शैली है। अगर कमी और डर की उन पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़कर कृतज्ञता और प्रचुरता को अपना लिया जाए, तो धन और सफलता को आकर्षित करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है कि ये सारा जादुई बदलाव हमारे अपने विचारों से ही शुरू होता है। तो शायद अब इस नए नजरिए को अपनाने का सही समय आ गया है।